राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक नया टॉपिक। ये है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हम इसके पहले एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग मेटल। ठीक है। The metal produced by various reduction processes described above are not very pure। यानी कि इन जो भी हमने मेथड पढ़ी हैं, जैसे कि हीट करना या इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू लेना, तो वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़ विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। उनमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसको कि रिमूव करना ज़रूरी होता है प्योर मेटल पाने के लिए। The most widely used method of refining impure metals is electrolytic refining। ठीक है ना। तो एक बहुत ही फेमस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। ठीक है। Electrolytic refining many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू इनको रिफाइन किया जाता है। ओके। इन दिस प्रोसेस द impure metal is made of anode and a thin strip of pure metal is made of cathode। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो स्ट्रिप होती हैं। एक होती है इम्प्योर मेटल की, जिसमें कि जो कि एनोड होता है, यानी उसमें प्लस पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाता है, और एक होता है एक थिन स्ट्रिप होता है प्योर मेटल की, जो कि कैथोड होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलिट। तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, वो इलेक्ट्रोलिटिक जैसा यूज़ होता है। द apparatus is set up as shown in figure 3.12 on passes the current through the electrolyte। ठीक है। अब यह जो हम फिगर देख रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें की लगाई हुई है और एक बैटरी लगाई हुई है। इसी प्रोसेस में जब इसमें करंट फ्लो होता है, तब इसकी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस शुरू होती है। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिज़ोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलिट। तो जो प्योर मेटल होता है वो क्या होता है, ये उस वाटर में सॉल्यूशन में क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। ठीक है ना। और क्या होता है, उसी अमाउंट में जो प्योर जो मेटल होता है वो क्या होता है, कैथोड पर से डिपॉजिट होता है। The soluble impurities go into solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud। ठीक है ना। और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाती हैं, इसी को एनोड मड कहा जाता है। चलिए हम एक बार फिगर देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ठीक है, इसमें एक एनोड है और एक कैथोड है। ठीक है। ये इम्प्योर मेटल का है, ये प्योर मेटल का है। ओके। और इसमें एक एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें लाइन करंट फ्लो हुआ तो क्या होता है,
जो इम्प्योर रहता है वो इम्प्योरिटीज़ अपनी निकालता है, और जो प्योर होता है वो अपने आयरन को निकाल कर ये एनोड पर सबमिट होता चला जाता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे जमा होती जाती। इस तरह से कोई भी इम्प्योर मेटल को प्योर किया जाता है। ये था प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ मेटल का। कल हम पढ़ेंगे कोरोजन। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।